स्टूडेंट प्रीपोजिशन का कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस। देखिए मोस्ट ऑफ 100 प्रीपोजिशंस होते हैं, लगभग 100 से ज्यादा। ठीक है, 100 से ज्यादा जो प्रीपोजिशन है, 100 से ज्यादा प्रीपोजिशन, उसका इस्तेमाल, उसका यूजेस हम लोग प्रत्येक दिन के वाक्यों में इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि प्रीपोजिशंस ऐसे वर्ड होते हैं जिनको संबंधवाचक अवयव बोलते हैं, यानी ये दो नाउन के बीच में, दो नाउन और प्रोनाउन के बीच में ये संबंध बताता है कि आखिर ये कहाँ है, कैसे है, कब है, क्या कर रहा है, ये सारा चीज के बारे में डिटेल में क्लियर करता है। तो हमने प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़ा था कि प्रीपोजिशंस टू टाइप का होता है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, दूसरा होता है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। सम मोर एग्जांपल ऑफ प्रीपोजिशन के बारे में बात करें तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं आज का सम मोर एग्जांपल या सम मोर यूज ऑफ प्रीपोजिशन में आता है अबाउट। अबाउट से बोध होता है के बारे में। क्या होता है? के बारे में। अगर हमको किसी से कोई जानकारी लेना होता है ना, अगर उसके बारे में पूछना होता है तो हम लोग नहीं बात करते हैं कि यू नो अबाउट हिम, क्या आप उसके बारे में जानते हैं? ये एक बेहतर स्पोकन है, इसको पकड़ लीजिएगा। और एज यूजुअल रेगुलर हम लोग यूज करते हैं किसी के बारे में जानने के लिए, तो बोले के विषय में या के बारे में किसी के बारे में पूछना होगा तो हम लोग इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, डू यू नो अबाउट हिम, क्या तुम उसके बारे में जानते हो। सेकंड आते हैं, अगर के लगभग यानी जो लगभग के बारे में बात होता है तो वहां पे भी हम लोग अबाउट का यूज करते हैं। इट इज अबाउट 5 o'clock, लगभग 5 बज गए हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत क्या? तीसरा आता है होने को या आसन। आसन का मतलब पूर्ण रूप से तैयार है कि अब ये होगा। आसन का मतलब एकदम जैसे कैसे ट्रेन सीटी बजा दिया तो यानी खुलने को तैयार है, तो उस वर्ड में हम लोग उसको आसन बोल सकते हैं। तो द बस इज अबाउट टू लीव, द ट्रेन इज अबाउट टू लीव। अबाउट लगता है यानी ये ट्रेन अब खुलने वाला है, ये बस अब खुलने वाला है, यानी खुलने को है या होने को, खुलने को है। ठीक है, सेकंड आते हैं अबाउट से इतना ही है, फिर और भी अबाउट्स के बारे में बहुत सारे फैक्ट हैं, लेकिन जैसे जैसे आप ट्रांसलेशन बनाइएगा, अगर बारे के बारे में, के विषय के बारे में, के लगभग, होने कासन के बारे में अगर हिंदी में ना तो वहां पे आप लोग अबाउट जरूर लगाइएगा। अबाउट, चलिए थोड़ा सा एक चीज और एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। यहाँ पे देखिएगा हिम और यू, ये दोनों है क्या बच्चे लोग? हिम और यू क्या है? ये हिम क्या है? हिम है क्या? अच्छा कुछ ही सब लगा गया। क्या है? हिम क्या है? प्रीपोजिशन। मानेंगे लोल पता चढ़ो के पोल पे। हिम अबाउट है। हिम अबाउट है। सॉरी सर, सर अबाउट पे खाली चिल्लर हो गया था रे। कुछ चिल्लर नहीं कौन सी था सर? ये हमारा बंदा इसे कहते, अरे हिम है प्रोनाउन, हाँ, ऐसा ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, और यू है प्रोनाउन एज ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। मैंने अभी तुरंत आपसे बोला, अगर मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा ना तो अभी तुरंत आप लोग बोल देते ये बतवा। हम बोले कि नाउन को जोड़ने का काम करता है, नाउन प्रोनाउन को जोड़ने का काम करता है, और एकदम गधा है। चलो तू क्या चीची आ रही है? आ गया। आइए ना, तुम ही करो। इसमें ये प्रोनाउन इसमें प्रीपोजिशन कौन है? तो इजी पता है आप लोगों को कि सर प्रीपोजिशन है अबाउट यानी के बारे में, यानी दो। देखिए आपसे पूछ रहा है कि आप उसके बारे में जानते हैं, तो दोनों का जुड़ा हुआ कि नहीं हुआ? दोनों में संबंध हो गया। नेक्स्ट इसमें बताइएगा कि इसमें इट क्या है और 5 o'clock क्या है? इट तो हो जाएगा प्लेस, इट प्लेस हो जाएगा। हम ही नहीं बोल रहा था। क्या बोल रही? कुछ नहीं। तो छोड़ो हटाओ। चलिए आगे आते, छोड़िए। अवब से बोध होता है। बाबा अवब का मतलब होता है ऊपर, इसका एक्चुअल मीनिंग होता है ऊपर, लेकिन ये सबसे पहले बात करेगा ये ऊपर तो होगा लेकिन सटा हुआ नहीं होगा। जैसे अगर हम लोग बात करें कि हम यहाँ खड़ा हैं और मेरे ऊपर फैन है, तो क्या ये सटा हुआ है क्या हमसे? नहीं। तो हम लोग यहाँ पे अबव का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? अबव का। तो देखिए के ऊपर होगा लेकिन ये सटा हुआ नहीं होगा। द फैन इज अबव माय हेड, द फैन इज अबव माय हेड। कोई दिक्कत क्या? नहीं। से अधिक, अगर किसी के उम्र के बारे में बात करना है, एज से रिलेटेड, तो वहां पे भी हम लोग अबव का यूज करते हैं। तो एबव यहाँ पे शी इज अबव 30, वो 30 साल से ज्यादा है। ब्याह मत कीजिए, नहीं करेंगे। काफी नहीं करेगा सर आप कौन के अभी बन रहे हैं? देखो नहीं करेंगे सर। तो देख ये सर इतना मैजिक के साथ लगे कि नहीं?
आइए, अगर कोई देखिए किसी की उम्र के बारे में इंडिकेट करते हैं, अगर कोई 55 से ज्यादा है तो क्या बोलेंगे, ही इज अबव 55। अगर कोई 30 से ज्यादा है तो ही इज अबव 30। अगर कोई 10 से ज्यादा है तो ही इज अबव 10। तो दिक्कत अगर उम्र में ज्यादा करना है तो वहां पे एबव का यूज करेंगे। अगला है अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब होता है जनरली इसका मीनिंग होता है विरुद्ध, ठीक है ना, इसका एक्चुअल मीनिंग होता है विरुद्ध। तो विरुद्ध के बारे में बात कर रहा है ये लड़का, अरे का दाढ़ी बना ले, खोल देते हैं वो सलून भाई तो बड़ी बना ले काहे हंसे में मजबूर कर देता है रे। ये हाथी आपका फेमस होगा सर, इसीलिए रावण हंसता था। अगेंस्ट से बोध होता है, अगेंस्ट का मतलब होता है विरुद्ध, और विरुद्ध का मतलब होता है देखिए कैसे। तो सबसे पहले के विरुद्ध में तो अगर हम लोग बात करेंगे कि रोड के विरुद्ध, सॉरी हाँ, रोड के विरुद्ध एक नदी है, ये भी बहुत बात कर सकते हैं। रोड के विरुद्ध एक पुल है, या फिर इस वॉल के विरुद्ध एक क्या है, लैडर है। तो देखिए सबसे पहले आई एम नॉट अगेंस्ट यू, तक के विरुद्ध में अगर किसी के खिलाफ है तो वहां पे अगेंस्ट का होता है कि अरे मैं तुम्हारे विरुद्ध नहीं है, नहीं मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं है। बहुत ही अच्छा वर्ड है। और जब भी अगर किसी दोस्त उसमें होता है बात तो कहता है अरे मैं तुम्हारे खिलाफ हूं, मैं उसके खिलाफ हूं। आई एम नॉट अगेंस्ट यू, आई एम अगेंस्ट विद हिम, ठीक है ना, या विद उसके लड़का या लड़की, ठीक है, इस तरीके से बात होता है। से सटकर, तो अगर देखिए से सटकर लगाए तो अगेंस्ट भी हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। आई पुट द लैडर अगेंस्ट द वॉल, यानी मैंने लैडर को खड़ा कर दिया वॉल के ऊपर, यानी सट से सटकर। कोई दिक्कत? नेक्स्ट आते हैं आफ्टर से बोध होता है। बाबू आफ्टर का मतलब एक्चुअल मीनिंग होता है बाद में। क्या होता है? बाद में। तो आफ्टर बोले ही स्टार्टेड आफ्टर सनराइज, यानी वो सूर्य उगने के बाद शुरू हो जाता है। स्टार्टेड का मतलब शुरू हो गया। देखिए कोई भी सन उगने, देखिए जनरली कोई कोई होते हैं कि 5 बजे भोर में, सूर्य उगने से पहले ही 6 बजे या 6:25 में 6:30 में से करके सन उग जाता है। गर्मी के दिन में थोड़ा पहले उग जाता है। तो यहाँ पे दिखा रहे हैं स्टार्टेड आफ्टर सनराइज, यानी वो सनराइज के बाद शुरू करता है। एंड द लास्ट वन इज नंबर 5 अमॉन्ग। अमॉन्ग बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे एग्जामिनर आपको फंसाएगा, क्योंकि अमॉन्ग और बिटवीन का मतलब ही होता है बीच में। क्या होता है? बीच में। अमॉन्ग का भी मतलब होता है बीच में और बिटवीन का भी मतलब होता है बीच में। लेकिन अमॉन्ग और बिटवीन में अंतर क्या है भैया? तो अमॉन्ग जो होता है वो 2 लोगों से ज्यादा के लिए यूज होगा। जैसे अगर हम लोग बात कर सकते हैं कि साहिल सर टीचिंग, ठीक है ना, इन द क्लास अमॉन्ग द चिल्ड्रन, ठीक है ना, अमॉन्ग द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के बीच में साहिल सर यहाँ पर क्लास ले रहे हैं। लेकिन 2 लोगों के बीच में अगर बात होगा तो वहां पे बिटवीन लगेगा, 2 लोगों के लिए बात होगा तो बिटवीन लगेगा। तो यहाँ पे अमॉन्ग है तो डेफिनेटली बीच में खाया तुम पानी देगा बीच में 3 या 3 से अधिक। जैसे अगर 2 रहेगा, 1 और 2 रहेगा तो क्या लगेगा? बिटवीन। और जैसे ही 2 से अधिक यानी 3 हो गया या 3 से ज्यादा हो जाएगा तो वहां पे हम लोग लगाएंगे अमॉन्ग। देखिएगा ना, सी सिटिंग अमॉन्ग और चिल्ड्रन को हिंदी कर सकता है क्या? बताइए। सी सिटिंग अमॉन्ग और चिल्ड्रन, वो अपने बच्चे लोगों के साथ बैठी हुई है, यानी बच्चा कितना होगा? 2 से ज्यादा, 3 होगा या 3 से ज्यादा होगा, ठीक है ना। 2 से ज्यादा भी हम लोग बोल सकते हैं। और दूसरा बोला देयर इज अ विलेज अमंग द हिल्स, यानी हिल्स करने वाला ढेर सारे हिल्स के बीच में एक विलेज है, ठीक है ना, वहां एक विलेज है हिल्स के बीच में। तो हिल्स बहुत सारा। नाउ टुडे स्पोकन का है स्पोकन। वो अभी चल रहा है वेदर, हम लोग का क्या चल रहा है? वेदर। सारे वेदर से रिलेटेड आपको स्पोकन मिल रहा है, आपने नोटिस किया होगा। 3 दिन से वेदर ही आप लोग को दे रहे हैं, बस वेदर खत्म होने वाला है। पीजिए ना पानी। ओहो, इतना पानी पीजिएगा तो पनिया खत्म हो जाएगा। सॉरी, पनियो स्टाइल से पीते हैं, स्टाइल से पनियो पीते हैं आप। अच्छा चलिए, वेदर, वेदर का मतलब होता है मौसम। बाबा सबसे पहले बोले ज्यादा गर्मी से उसे चक्कर आ रहा है। चक्कर आ गया, चक्कर आ रहा है लड़का तो दोनों में ये चक्कर आ जाता है तो हम लोग लगाएंगे जो है छौड़ा है चाहे छौड़ी है, समझ जाओ। लेकिन बाबा मच हीट हैज मेड हिम गिडी, सबसे पहले तो हो गया मच हीट हैज मेड हिम गिडी, यानी ज्यादा चक्कर, ज्यादा गर्मी से उसे चक्कर आ रहा है या चक्कर आ गया है, पहले वाला चक्कर आ गया है। अब मच हीट इज मेकिंग हिम फील गिडी, ये दोनों बोल सकते हैं। मच हीट रहेगा,
सिर्फ हैज की जगह पे वहां पे यहाँ से काट करके वहां से लगाएंगे, इज मेकिंग हिम फील गिडी। बाबा गिडी का मतलब ये बाबू देखिए ना, जब ज्यादा गर्मी होता है ना पूरा पसीना से तरबतर हो जाता है, उसको हवा चाहिए और नहीं होगा तो वो एकदम फेंट हो जाएगा, यानी मूर्छित हो जाएगा, गिर जाएगा। ये ज्यादातर ये अभी पता है कहाँ पे आपको देखने को मिले, गर्मी में लोकल ट्रेन में पैसेंजर उसिंजर जो होता है वो पूरा एकदम थमच के से भर के जाता है, तो उसमें आपको हमरा तो पता नहीं था कि मसूरियो ट्रेन जाता है। आज उमस बहुत ज्यादा है, क्या बोलिएगा आप लोग? It's very आज उमस बहुत ज्यादा है, क्या बोलिएगा? It's very humid today. इट्स वेरी हमिड टुडे, बोले ना बाबा। हमिड नहीं सर, ह्यूमिड मतलब हमिड। इट्स वेरी हमिड टुडे। मतलब हाँ, और अगर गर्मी से चक्कर आएगा तो क्या बोलबो? हाँ, बोलो ना। सर चॉकलेट खा रही है सर जी। सही में और ना। अच्छा चलिए, हवा बंद है, The wind is still। हवा बंद है बाबा, गर्मी में अक्सर बंद हो जाता है, पर एकदम हवा नहीं चल रहा है। The wind is still, क्या बोलेंगे? पंखा। The wind is still। अब बाबा आज कड़ाके की ठंड पड़ रही है, अगर मैया गे मैया It is beating cold। वही वाला बात हो गया। आज कड़ाके की ठंड पड़ रही है, यानी पूरे एकदम रजाई में वाले काम नहीं करेगा। अब आग काम करेगा, आग काम। आज कड़ाके की ठंड पड़ी, इट इज बाइटिंग कोल्ड टुडे। आज कड़ाके की गर्मी पड़ रही है, इट इज बाइटिंग हॉट टुडे। जलाइए देगा एकदम। हाँ, नहीं सर, ठंडवा सही लगता है, गर्मिया सही नहीं लगता। सर्दी में भी पसीना आ रहा है, किसको किसको भैया? जब वही सर्दी में भी पसीना आ रहा है। एक आ रहा है वो वी आर परस्पायरिंग इवन इन विंटर, वी आर परस्पायरिंग इवन इन विंटर, यानी सर्दी में भी पसीना आ रहा है। कुछ कांड करके जाइए ना, आप किसी के सामने जाइए देखिए पूरा ठंडा गिरा, लेकिन तो तरबतर पसीना, ये हार्मोनल एक्टिविटीज होता है। परस्पिरेशन होने का पसीना आना का परस्पायरिंग होता है। क्या होता है? परस्पायरिंग, यानी वी आर परस्पायरिंग इवन इन विंटर। क्या देखिए, वी आर परस्पायरिंग इन विंटर। फिर तोरा कुछ बोल देंगे ना तो तू कहोगे कि सर बोल दिए। नहीं कुछ नहीं। चलो लिखो वर्ड मीनिंग, बंद कर।